स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आप सभी लोगों के सामने फिर से हाजिर हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीए थर्ड ईयर का हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर। ये बीए थर्ड ईयर का है हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर। 2022 में जो एनुअल एग्ज़ाम हुए थे उसका पेपर है हिस्ट्री का। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा आप देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि यहाँ पे इंडिया का इतिहास आपसे पूछा जाएगा और 1761 से 1950 ईस्वी तक का पूछा जाएगा। तो आप देख लीजिए अगर आपके सिलेबस से मैच हो रहा है तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा भी आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। पहले नोट यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा ब में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इससे पहले मैंने सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल के दोनों पेपर जो है अपलोड कर दिए हैं बीए थर्ड ईयर के 2022 के। अब यहाँ पे हम हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर देख रहे हैं। इसके बाद में आपको हिस्ट्री का सेकंड पेपर भी आपके लिए जो है लाऊंगी। तो देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न पत्र ये है। यहाँ पे हम देखेंगे पहले यहाँ पे आपने देखा सेक्शन ए में देख लेते हैं क्या है। खंड अ और खंड ब में इसको विभक्त किया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे खंड अ। खंड अ के अंतर्गत आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। नोट पहले पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। यहाँ पे किन्हीं 5 पर जो है आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 8 अंकों का है। अब देखते हैं पहला क्या है। बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में ये युद्ध हुआ था। तो ये इसके बारे में आपको यहाँ पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। प्लासी का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपके सिलेबस में ये है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इसके अलावा एक बक्सर का युद्ध भी आपके सिलेबस में था तो वो भी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया प्लासी का युद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद है सेकंड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है, पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में। उसके बाद है तीसरा ट्रीटी ऑफ सालबाई सालबाई की जो संधि हुई थी इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद है चौथा स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है पांचवा विलियम बेंटिक के सुधार। विलियम बेंटिक ने क्या क्या सुधार किए उसके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पे लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 देखते हैं। 6 यहाँ पे है औपनिवेशिक काल में धन की निकासी। औपनिवेशिक काल में धन की निकासी। फिर है 7वां बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था उसके बारे में यहाँ पे एक टिप्पणी आपको करनी है। फिर है 8वां स्वराज पार्टी। फिर है 9वां आज़ाद हिंद फौज। 10वां देखेंगे यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे इन 10 प्रश्नों के साथ आपका जो सेक्शन ए है वो समाप्त होता है और यहाँ से आपका आरंभ होता है। देखिए यहाँ पे 10 जो है दिए गए थे और इनमें से आपको किन्हीं 5 पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी करनी थी। अब देखते हैं यहाँ पे सेक्शन बी यानी कि खंड ब। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसके अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पे नोट पहले हम पढ़ेंगे। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन कैरीज 17.5 मार्क्स यानी कि 17.5 अंकों का आपका ये प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पे हम पहले नोट पढ़ लेते हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 17.5 अंकों का है। अब प्रश्न देखेंगे इसमें किस प्रकार के पूछे गए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 1857 का जो संग्राम हुआ था इसके विद्रोह की असफलता के जो कारण थे उनका आपको आलोचनात्मक विश्लेषण यहाँ पे करना है। उसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन में आपका है सहायक संधि का मूल्यांकन कीजिए। सहायक संधि का मूल्यांकन यहाँ पे आपको करना है। आपके सिलेबस के अंतर्गत है ये सहायक संधि। उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये तीसरा प्रश्न था आपका खंड ब के अंतर्गत। उसके बाद चौथा प्रश्न है आज़ादी के संघर्ष में महात्मा गांधी की जन आंदोलन की रणनीति के योगदान की समीक्षा कीजिए। आज़ादी के संघर्ष में महात्मा गांधी जी की जो जन आंदोलन की रणनीति थी उसका जो उन्होंने योगदान दिया था उसकी समीक्षा यहाँ पे आपको करनी है। तो ये था खंड ब। खंड ब के अंतर्गत आपको जो है
4 प्रश्न दिए गए थे। इन 4 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्नों के आंसर करने थे। तो ये था बीए थर्ड ईयर का हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर 2022 का एनुअल एग्जामिनेशन 2022 यहाँ पे लिखा हुआ है। और 1761 से 1950 के बीच का इतिहास भारत इंडिया का जो है इसके अंतर्गत आता है। अगर आपका सिलेबस इससे मैच करता है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि प्रश्न जो हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।